प्रेमानंदो पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकान्ति राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। रे मन श्री हरिवंश भजी जो चाहत विश्राम, जेहि रस बस ब्रज सुंदरिनु छाड़ दिए सुख धाम। रे मन हित हरिवंश भजी जो चाहत विश्राम, जेहि रस बस ब्रज सुंदरिनु छाड़ दिए सुख धाम। श्री ध्रुवदास जी महाराज इस लीला में मन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, तू हित हरिवंश भज। अगर तू अपना कल्याण चाहता है, अगर तू विश्राम चाहता है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने मन पर ही विशेष जोर दिया है। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। मैत्रेयो उपनिषद में, शाक्टायनी उपनिषद में, नारद पुराण में, पंचदशी में ठीक इन्हीं शब्दों से युक्त ये कहीं मंत्र रूप में और कहीं श्लोक रूप में ये बात आई है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर मैत्रेय उपनिषद में कहा गया, चित्तमेव ही संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। चित्त ही संसार है, प्रयत्न पूर्वक इसी को शुद्ध करना चाहिए। शाक्टेनो उपनिषद में भी यही मंत्र है। और तेजो बिंदु उपनिषद में कहा गया, मन एव ही संसारः, कि मन ही संसार है। भागवत में तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक है। वो कहता है, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनोमतम्। और फिर भागवत में एकादश स्कंद के 23वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहा गया, मनः परम कारणम मां मनन्ति। मन ही परम कारण है। तो इस प्रकार वेद, उपनिषद और पुराण सब जगह मन को ही कर्ता माना गया है।
मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। इसीलिए सब रसिकों ने अरे मन अरे मन इस प्रकार मन को ही उपदेश किया है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी दूसरे को नहीं समझाते, वो उपदेश करते हैं अपने लिए ही, वो अपने आप को ही समझा रहे होते हैं उस दशा में। तो बार बार मन को ही समझाया गया है। तो यहां ध्रुवदास जी मन को कह रहे हैं कि ऐ मन, तू भजन कर। भजी, भजी माने भजन कर। तो भजन किसे कहते हैं? वेद में कहा गया किम नाम भजनम, तो उसके उत्तर में कहा गया रसम नाम भजनम। जो हम सत्संग में, कथा में, संतों के मुख से या किसी वाणी के द्वारा श्यामा श्याम के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका बार बार मनन करना, उसका बार बार स्मरण करना। जैसे गाय भैंस चारा इत्यादि खाती हैं तो पेट में भर लेती हैं और बाद में बैठी बैठी जुगाली करती हैं, उसको निकाल करके चबाती रहती हैं लगातार। तो इसी प्रकार सत्संग में, कथा में जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसका बार बार चिंतन करना, उसका नाम है भजन, भज। तो किसको भजना है? हरिवंश, हित हरिवंश। हा हरि, रा राधा, बा वृंदावन और स सहचरी। अर्थात वृंदावन में सहचरी वृंद से घिरे हुए श्यामा श्याम का स्मरण करना है। और ये कैसे है? हित है। हित माने प्रेम, रस। ये श्यामा श्याम कोई स्त्री पुरुष नहीं है। ये वृंदावन धाम कोई पांचभौतिक वन नहीं है। ये सहचरी वृंद कोई स्त्री हाड़ मास का बना हुआ शरीर नहीं है। ये रस के विग्रह हैं, रस से बने हैं, प्रेम से बने हैं। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रीति रिव मूर्ति श्री जी के लिए आया है। रस घन मोहन मूर्ति लालजू के लिए आया है। तो इस प्रकार ये वृंदावन, ये सहचरी वृंद, ये श्यामा श्याम सब हित से ही बने हैं। हित ही इन रूपों में प्रकट है। सेवकवाणी में कहा गया ललितादिक श्यामा अरुश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट पहचानी। ये जो ललिता जी है, श्यामा है, श्याम है और प्रेम रस का धाम वृंदावन है, ये सब हरिवंश नाम में विराजमान है। तो वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम जो सहचरी वृंद से घिरे हुए हैं, उनका भजन करना है। भजन माने स्मरण करना है, चिंतन करना है। यदि तुम विश्राम चाहते हो, और मन वास्तव में विश्राम चाहता है, और विश्राम तभी मिलेगा जब उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो वो चाहता है। तो वो चाहता है रस, और जब वो श्यामा श्याम को प्राप्त कर लेगा, अपने सहचरी स्वरूप को प्राप्त कर लेगा जीव, तभी वो विश्राम को प्राप्त होगा।
तो सहचरी स्वरूप को प्राप्त जीव कैसे करेगा? जब मन युक्त हरिवंश का भजन करेगा। ऐ मन, यदि तुम विश्राम चाहते हो तो हित हरिवंश को भजो। तो क्या ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, ज्ञान और वैराग्य स्वयमेव ही आ जाएंगे केवल स्मरण मात्र से। श्यामा श्याम का स्मरण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य ही नहीं, जितने भी गुण हैं, जितनी भी इस रस के प्राप्ति की योग्यता है, वो स्वयमेव आ जाएगी। प्रमाण है, जही रस बस ब्रज सुंदरिन छाड़ दिए सुखधाम। इस रस के कारण, इस रस को प्राप्त करने के लिए या इस रस को प्राप्त करके जितने भी सुख के धाम हैं, उन सब का त्याग सहज में ही ब्रज गोपियों ने कर दिया। उसके लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वैराग्य के लिए, ज्ञान के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अलग से उपनिषदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हम श्यामा श्याम का स्मरण करेंगे और हमारा मन श्यामा श्याम में रस लेने लगेगा, तो अन्य जगह से वो अपने आप हट जाएगा। और मन का वैराग्य ही वैराग्य है। तन छाड़े मन गहीर है, तो दूनो दुख तहां होई। शरीर से तो विषयों को छोड़ दिया और मन से विषयों का चिंतन करते रहे, तो दुगना दुख प्राप्त होगा। और फिर जब दुख प्राप्त होता है तो फिर वो वैराग्य ज्यादा दिन नहीं चलता है। रसबल छूटे जो विषय, श्यामा श्याम के स्मरण करने से, उनका चिंतन करने से जो रस मन को मिलेगा, और उस रस को प्राप्त करके जब मन उन विषयों से हटेगा, सहज रूप से हटेगा, तो उसको सुख मिलेगा। तो फिर वो वैराग्य नित्य होगा। उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। और प्रमाण स्वरूप में ब्रज देवियां हैं, ब्रज सुंदरियां हैं, जिन्होंने सब सुखों को छोड़ दिया। अगले दोहे में आचार्य चरण के अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं कि वो जो हित तत्व है, जो हरिवंश तत्व है, उन्होंने अवतार क्यों लिया। निगम नीर मिली इक भयो, भजन दुग्ध समसेत। हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। निगम रूपी नीर और भजन रूपी दूध दोनों मिलकर के एक हो गया। शास्त्रों में, वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना सब मिला हुआ है। जैसे वेद में 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के हैं और 16,000 ज्ञानकांड के हैं। केवल 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। उपासना कांड में भी फिर
ऐश्वर्य भक्ति की भी वर्णन है, अन्य अवतारों की भक्ति का भी वर्णन है, और कुछ एक स्वयं भगवान के अवतार का भी वर्णन है, भगवान का भी भक्ति का भी वर्णन है। तो इस प्रकार मिला हुआ है। 96% तो पानी है और 4% दूध है। अब वो मिल गया है, कैसे कोई समझेगा पानी है कि दूध है? वो तो मिल गया है। दिखने में सब दूध लगता है, सफेद सफेद। तो जो धार्मिक लोग हैं वो अपना कर्म कांड करते हैं और उसी को भक्ति मान लेते हैं, उसी को भजन मान लेते हैं। बोले हम 4 घंटा भजन करते हैं, तो क्या करते हो? तो दुर्गा चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो कब्ज करते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसका पाठ करते हैं, और इसको भक्ति मानते हैं। वहां पानी चढ़ा के आते हैं, वहां चुनरी चढ़ा के आते हैं, इसको भक्ति मानते हैं। तो इस प्रकार ये मिल गया, भजन और दूध आपस में मिल गया था। सेवक जी ने कहा है, कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूं नहीं दी सत सही, कही भली को ना करे, उदवस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित में दिनी नरेश, लेच्छ सकल पहुनी बढ़े, सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लहे, बूढ़त भव आ वे नाउ सास, जस बरनो हरि वंश विलास, श्री हरि वंश ही गाई हो। एक तो वेद वैसे ही बड़े गूढ़ रहस्यों को लेकर के है, लिखा कुछ है और उसका अर्थ कुछ है। प्रोक्षवादो ही वेदा, और उसमें ये कलयुग फिर किस प्रकार समझा जाए कि वास्तविक धर्म क्या है। तो सब लोग शरीर के धर्म को ही धर्म माने बैठे हैं, हवन करना, यज्ञ करना, इनको ही वास्तविक धर्म माने बैठे हैं। और वास्तविक जो धर्म है वो तो कहीं दिखता नहीं है। यदि किसी को कहा भी जाए कि भैया ये जो तुम इंद्रियों से कर रहे हो ये भक्ति नहीं है, ऐसे तुम 1000 साल भी करोगे तो कुछ परिणाम नहीं आएगा। तो फिर वो कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो, हमको उपदेश देते हैं, अरे हम सब जानते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भली कोई कहने पे भी नहीं करता है। और जब श्री आचार्य चरण का अवतार हुआ था उस समय तो पृथ्वी पर अधिकतर म्लेच्छों का ही राज था। और सब लोग नए नए धर्मों को अपनाने लगे थे, और वेद विहित धर्म को तो सब भूल ही गए थे जैसे। और यदि कोई वेदों को पढ़े भी तो क्या समझेगा?
क्योंकि भक्ति तो उसमें बिल्कुल छुपी हुई है। तो शास्त्र वेदों को पढ़ करके भी उसी में उलझ जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा, श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, सुरझै ना अधिक अधिक अरुझाई, और उलझता चला जाएगा। धर्म रहित जानी सब दूनी, लेच्छनि भार दुखित मेदिनी, धनी और दू जो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनि रस रीति जगत उद्धरी, कहो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जानी, धर्म को नास, जस वरनो हरि वंश विलास, श्री हरि वंश ही गाई हो।